एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर। आज हम लोग संविधान पर आधारित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955। अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, जिनमें लोगों के अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्य अनाज, खाद्य तेल, दाल, केरोसिन, चीनी आदि देना सुनिश्चित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम्य मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम्य मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। इसको 1976 में संसद में पारित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? इसके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 16 का 2, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। अतिरिक्त लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? अनुच्छेद 28, 29, 30, 31। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करने का अधिकार देता है। 9, सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई? 1965, 1967, 1969, 1970। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1967। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की व्याख्या की गई है। इसमें 14 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंध भाषा को 1967 में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया और बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को 92वें संविधान संशोधन 2004 में जोड़ा गया। 10वां क्वेश्चन है, यूपीएससी की संरचना को कौन निर्धारित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्य सरकार के संविधान के मुताबिक कार्य न करने पर राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से 6 माह तक लगाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किसमें दायर की जा सकती है? इसके कथन है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय। तो इसके ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, बी केवल दूसरा और तीसरा, सी केवल तीसरा और चौथा, डी केवल पहला और चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए केवल पहला और दूसरा, मतलब कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में
रिट पिटीशन दायर की जा सकती है। वह कुछ भी हो जिसे जिसे अधिकार के तहत वह कुछ भी हो जिसे अधिकार के तहत जारी किया जा सकता है, रिट याचिका कहलाती है। रिट 5 प्रकार के होते हैं। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परम आदेश। तीसरा है उत्प्रेषण। चौथा है निषेधाज्ञा। पांचवा अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य सरकार। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10A के अनुसार कृषि पर राज्य सरकार कर लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अनुच्छेद 66 में वर्णित है कि इसका आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उसको राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन है, गोवा भारत सरकार का 25वां राज्य कब बनाया गया? 1983, 1985, 1987, 1989। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद। 7 राज्यों में है, तो इसमें आ जाएगा बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 7 राज्यों में द्विपक्षीय विधायिका हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में किस राजा के समय लाया गया था? जॉन प्रथम, जॉन द्वितीय, हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन द्वितीय के समय में। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर टी.एम. नायर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जस्टिस पार्टी, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, ट्रेड यूनियन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस पार्टी। 19वां क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे? प्रक्रिया के नियमों पर समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर कार्यवाहक समिति, संचालन समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। बी ऑप्शन है, मूल रूप से संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 9 अनुसूची थी। सी ऑप्शन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 330। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 326। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक लिखित पूरक स्पष्टीकरण या संलग्न दस्तावेज है? भाग 6, अनुसूची, प्रस्तावना, नीति निर्देशक, सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूची। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से वर्षों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है 1961, 1972, 1985। ऑप्शन बी है 1972, 1971, 1977। ऑप्शन सी है 1965, 1962,
1971। ऑप्शन डी है 1962, 1971, 1975। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें 1962 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए है एन दास, बी के शाह, सी एच राम, डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के शाह। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसकी परामर्श पर नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी लोकसभा स्पीकर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और इनके परामर्श के आधार पर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची, भूमि और इमारतों पर कर राज्य सूची, आयकर और कृषि पर कर केंद्र सूची, संघ और राज्य के लेखा की ऑडिट केंद्र सूची। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, आयकर और कृषि पर कर केंद्र सूची। मिलान जो है कि सही नहीं है, कृषि पर राज्य सरकार टैक्स लगाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से संविधान संशोधन के तहत दो नए अनुच्छेद 323(1) और 323(2) जोड़े गए थे? इसके ऑप्शन हैं 39वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 323(1) और 323(2) और 323(2) जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्तर ब्लॉक स्तर है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंचायत समिति। 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, संसद नहीं। बी ऑप्शन है, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना स्वतंत्र न्यायपालिका है। सी, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संशोधन के संदर्भ में कठोरता व लचीलापन के बीच संतुलन बनाए रखे। डी, सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है? ऑप्शन ए, भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी, भारत के नियंत्रक एवं महान्यायवादी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत के नियंत्रक और महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 31, एथिंग किस देश की संसद का नाम है? आयरलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल, स्पेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, आइसलैंड। सबसे पुरानी संसद है, इसकी स्थापना 980 AD में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, 2009 में स्वच्छता से अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए? इसके ऑप्शन हैं जस्टिस R.K. लोढ़ा, बी ऑप्शन है जस्टिस के कंत्रन, सी ऑप्शन है जस्टिस सी नागपन, डी जस्टिस एलिपे धर्मराव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस R.K. लोढ़ा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कौन सी समिति की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम की स्थिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से भी बेकार है? ऑप्शन ए, सच्चर कमेटी, बी, यशपाल कमेटी, सी, मासेलकर कमेटी, डी, CNR राव कमेटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और गलत कथन छांटिए। ऑप्शन ए है, चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के आधार पर हुई। ऑप्शन बी है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन करती है। सी है, 9वीं अनुसूची पंडित नेहरू द्वारा स्थापित की गई। डी है, लाला लाजपत राय को अक्सर राजनीति में एक कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया है। तो इसका सही उत्तर जाएगा डी ऑप्शन, लाला लाजपत राय को अक्सर राजनीति में एक कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बनाया गया है। यह ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक
गंगाधर तिलक को एक कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1928, 1930, 1931, 1932। सही हो जाएगा 1931 में। 17 दिसंबर 1931 को प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, विभिन्न वर्षों में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पर ध्यान दीजिए। पहला है 1952 में 14 भाषाएं, दूसरा है 1970 में 17 भाषाएं, तीसरा है 1996 में 22 भाषाएं। इनमें से कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन ए केवल पहला। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किसके तहत हुई? भारत के संविधान अनुच्छेद 263 के तहत, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक योजना किस सूची में आता है? केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। जाएगा समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 39, पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? ऑप्शन ए विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, सशस्त्र बलों के सदस्य, चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं? ऑप्शन ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। डी अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? ग्राम सभा, 3 स्तरीय प्रणाली, राज्य चुनाव आयोग, राज्य योजना आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 42, सदन में बैठकों के क्वेश्चन नंबर 42, सदन की बैठकों में मौजूद सदस्यों की न्यूनतम संख्या या उसके व्यापार के वैध लेन देन के लिए समिति को कोरम कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। सदन में बैठकों का निर्णय करने के लिए कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/5वां है। समिति के संबंध में बैठने के लिए कोरम समिति के सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 है। इनमें से कौन सा से कथन सही हैं? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 43, शेरबूस इलाफस हंगुल किस प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 44, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिषद में जाने से पहले संसद भवन में अपनी बैठकें की? 1950, 1952, 1955, 1958। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1958। 1937 से भारत सरकार नियम 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय में 1937 से 1950 तक संसद भवन में प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठकें शुरू की। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 1958 से वर्तमान परिषद में कार्यवाही शुरू की। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था? इसके ऑप्शन हैं ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस विधि के माध्यम से संविधान सभा सदस्यों को चुनने की मांग की थी। ऑप्शन बी है भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। सी ऑप्शन है भारत के लोगों ने पहले से ही विभिन्न प्रांतों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों से एक संविधान सभा बनाने के लिए एक आदेश दिया था। डी है रियासतों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए सीधे चुनाव के लिए विरोध किया था। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और होने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन ए 1928 की नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी भारत सरकार नियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार नियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार नियम 1935। 47, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में? डी ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार नियम 1919 में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र डैश में विभाजित किए गए थे। इसमें केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, निहित विषय और अवशिष्ट विषय, सामान्य विषय और समवर्ती विषय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। क्वेश्चन नंबर 49, पार्टी पावर मंत्री और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधि से अनुदान भुगतान अनुमोदन नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए चुनाव शुरू होने के 24 घंटे पहले, बी आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है, सी ऑप्शन चुनाव शुरू होने के 36 घंटा पहले, डी ऑप्शन चुनाव शुरू होने से 48 घंटा पहले। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषणा कर सकता है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, डी पहला और दूसरा दोनों, मतलब बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी ए और बी। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। धन्यवाद डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्द आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।